नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पर। सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी का आज पर्व हमने SKG AVM में शूट किया है और 76वां ये उत्सव है। और अब हम एक पॉडकास्ट की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ में उपस्थित हैं कनक माहेश्वरी, जिन्होंने अभी CA की पोस्ट हासिल कर ली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सर्वप्रथम ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे एक बार बताएं और अपना इंटरव्यू दें। वेलकम टू डिफेंस ब्लॉग। आप सब सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं कनक माहेश्वरी। अभी रिसेंटली 26 दिसंबर को मेरा CA का रिजल्ट आया था, तो जिसमें मैंने CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले ये बताएं, CA बनने के बाद कैसा लग रहा है और कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसमें नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है CA बनने के बाद कि 5 साल की कड़ी मेहनत और जब वो सफल हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेहनत सफल हो जाती है तो पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल सब बहुत खुश हैं, तो वो खुशी दुगुनी हो गई कि जिनके लिए मोटिवेशन रहता है कि पेरेंट्स के लिए करना है, स्कूल टीचर्स के लिए करना है, वो सब आज पूरा हुआ। इसमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि जब छात्र छात्राएं ग्रोथ करते हैं, जब अपनी पोस्ट हासिल करते हैं या फिर जीवन में संघर्ष करते हैं, ये बार बार मैं भी अपने YouTube के माध्यम से आप सभी को बताता रहता हूँ, स्ट्रगल इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लाइफ। विदाउट स्ट्रगल यू विल नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कनक माहेश्वरी SKG AVM से ही पढ़े हुए हैं और बचपन से ही इन्होंने यहीं की कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो क्या कहना है SKG AVM की थोड़ी सी जो आपकी जर्नी रही है वो थोड़ा एक बार बताएं। यस डेफिनेट, जैसा कि आपने बताया कि मैंने स्टार्टिंग से LKG UKG से लेकर 12th तक मैंने यहीं पर पढ़ाई की है, यहीं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी हुई हूँ। और यहाँ की जो वैल्यूज़, पढ़ाने की जो टेक्निक्स, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस सब बहुत बेहतरीन है कि पूरी पर्सनालिटी ग्रोथ यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो वैल्यूज सिखाते हैं मुझे नहीं लगता किसी और स्कूल में सिखाए जाते होंगे। और आज आदर्श विद्या मंदिर का नाम इतना है और आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या जो कुछ भी मैं हूँ वो सब उन्हीं की वजह से है। तो इस स्कूल का, इन टीचर्स का मैं जितना भी थैंक यू करूं उतना कम है। जैसा कि अभी जब प्रोग्राम चल रहा था तो हमने आपकी कुछ बातें नोट करी। आपने कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में बताया SKG AVM में। तो एक बार फिर से हमारी ऑडियंस को वो थोड़े पॉइंट्स बताएं कि क्या आपने ऐसे पॉइंट्स सीखे SKG AVM से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो लिखने का जो अभ्यास करवाया जाता है, जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जो इतने क्लास टेस्ट होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे क्लास टेस्ट हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड्स जो बोर्ड्स की क्लासेस में चलते रहते हैं, तो उससे लिखने की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी इंक्रीज जाती है। और वो सिर्फ क्लासेस में नहीं, सिर्फ 12th तक वो ज़रूरी नहीं है, वो आगे CA हो, डॉक्टर हो, IAS हो, सब में ही ज़रूरी है मुझे लगता है। तो वो बहुत हेल्प किया कि मेरा इसलिए पेपर कभी मेरा छूटा नहीं है CA फाइनल्स तक, ना फाउंडेशन, ना इंटर, ना फाइनल्स में मेरा पेपर कभी नहीं छूटा। एक्सेप्शनल केस में हो गया 2-3 मार्क्स का, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, बट कभी नहीं छूटा वो जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने इतनी रिटर्न प्रैक्टिस कर ली होती है तो स्पीड अच्छी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि सिर्फ 6 महीने या 1 साल पढ़ाई करने से या लर्न करने से नहीं होता, सिर्फ आपको 3 घंटे में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरी हैंड राइटिंग एंड पेपर लिखने की स्पीड अच्छी इसीलिए रही है क्योंकि वो बेस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है कि लिखने की स्पीड रही है अच्छी। तो उसके लिए डेफिनेटली स्कूल के टीचर्स का ही थैंक यू है कि यहाँ पे ये हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से करवाते हैं और पेपर स्पीड अच्छी हो जाती है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू सिखाए जाते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं जो अपन डेली अगर एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो बहुत छोटी बात लगेगी। जैसे यहाँ पे स्कूल में एंटर होने से लेके स्कूल से बाहर निकलने तक हमेशा जब भी कोई टीचर मिलता है उसको हम प्रणाम करते हैं कि प्रणाम दीदी, और वो आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो बेटा हमेशा ज़िंदगी में। आगे प्रार्थना, यहाँ की जो वंदना होती है उनमें उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मिस है। सब यहाँ पे गीता के श्लोक से लेके प्राणायाम तक करवाते हैं, सुविचार, सरस्वती वंदना होती है, सब चीज़ें होती है यहाँ पे। तो इसीलिए वो जो डेली रूटीन में जो एक अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं वो बहुत काम। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ाया है, उन्होंने हमेशा एक चीज़ मुझे हमेशा कही है कि बेटा मेहनत करो, आप मेहनत करोगे सब हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कि
स्कूल की एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट और उन पे कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें टीचर पढ़ा रहा है वो गलत नहीं है, टीचर हमें कुछ समझा रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं। आगे डेफिनेटली इन फ्यूचर टीचर्स मिलेंगे अलग अलग फील्ड्स में, प्रोफेशन में, जो आपको पढ़ाएंगे, अच्छा भी सिखाएंगे, आपको अच्छी बातें बताएंगे, बट यहाँ के टीचर्स निस्वार्थ भाव से आपको एक बार नहीं समझ में आया 10 बार समझाएंगे। आप सभी देख रहे हैं कि 5 पॉइंट्स बताए हैं कनक माहेश्वरी ने एसकेजी एवीएम के टीचर्स के बारे में, यहाँ की स्किल्स के बारे में, डिसिप्लिन, प्रेयर। जैसा कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्री में भी शो किया था कि एसकेजी एवीएम एक आदर्श विद्या मंदिर की संस्था है। यहाँ पर प्रणाम का भी बहुत बार यूज़ होता है और बच्चियाँ यहाँ पे प्रणाम हर, ऐसे मैं भी कभी मिलता हूँ तो हर 10 मिनट में प्रणाम शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये बताइए, अब हम थोड़ी सीए की जर्नी की तरफ आ जाते हैं। एसकेजी एवीएम से तो आप सभी परिचित हैं ही, लेकिन अभी हमारे साथ में कनक माहेश्वरी उपस्थित है। सीए में किस प्रकार तैयारी करनी पड़ती है और कितने नंबरों से पास होते हैं? सीए में 3 स्टेप्स रहते हैं आपके, 3 लेवल्स रहते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सीए इंटर के बाद आपको 3 साल की जो कि अब 2 साल की हो गई है आर्टिकलशिप, और हर स्टेज में आपके मिनिमम जो सब्जेक्ट में मार्क्स रहते हैं वो 40 मार्क्स रहते हैं और ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है, यानी हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स एंड ओवरऑल आपको 50% सिक्योर करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इन्होंने बताया क्या क्या विषय होते हैं सीए में। सीए में फाउंडेशन में डिफरेंट है कि मेन कॉमन आपके लॉ रहता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, EIS। ओके, तो जैसा कि अब हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ पढ़ते थे, जब आप एक जर्नी यहाँ पे गुजार रहे थे, तब क्या आपको लगा था कि क्या मैं सीए बन पाऊँगी और क्या क्या स्ट्रगल आपके सामने आए? फैमिली ने किस प्रकार सपोर्ट किया और अपने आप को आपने किस प्रकार मोटिवेट किया? डेफिनेटली सीए बनना वो क्योंकि लगता है ना कि डिफ़िकल्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मन में डाउट हो जाता है कि क्या हम कर भी पाएंगे या सीए। तो डेफिनेटली क्योंकि मेरी फैमिली में और भी सीएस हैं, मेरे भैया सीए हैं, इसलिए इंस्पिरेशन उन्हीं से आई कि हाँ सीए करना चाहिए, सीए कर लेंगे, वो हिम्मत आई, इसलिए सीए स्टार्ट किया। एंड बस ईश्वर का नाम लेते धीरे धीरे सब चीज़ें हो गई, मेहनत कर। फैमिली का हमेशा सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर का, मेरी मासी मासा जी का, मेरे नाना नानी का, दादा दादी का, आज उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है, इसलिए मैं ये कर पाई। घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे? वो डिपेंड करता है, कभी कम ज़्यादा, बट ऑन एन आवर 10 to 12 आवर्स मैं पढ़ाई करती थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जब मैंने बात की संघर्ष की, तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई और माता पिता का सहयोग, इसी वजह से आज कनक माहेश्वरी सीए की पोस्ट पर आ चुके हैं। तो ये बताइए, एक अंतिम सवाल और पूछते हैं। सीए के बाद में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे आईएएस फील्ड ज्वाइन करते हैं, ये मैंने भी खुद ने देखा है, बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो आफ्टर सीए के बाद में आईएएस में जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है और सीए के बाद में सब ये अपना करियर चेंज क्यों करते हैं? देखिए वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीए के फील्ड में ही आगे जाते हैं, वो भले बिजनेस हो, प्रैक्टिस हो या जॉब भी करते हैं, और कुछ डिफरेंट फील्ड्स भी करते हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। कईयों को सिविल सर्विसेज में अपने अगर करियर को एक्सपांड करना रहता है, देन वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो एक अंतिम संदेश हमारी इस जो यंग ऑडियंस है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार लाइफ में आगे बढ़े? क्योंकि जो अभी का हम समय देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो गलत दिशाओं में जा रहे हैं और जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हैं, और उनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई पर कम है, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट, लेकिन उनका अगर ढंग से यूज़ करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आज की जो ऑडियंस है वो थोड़ी भटक रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में एक गोल रखें, हमेशा, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और एक ज़िंदगी भर के लिए डेली शुरुआत एक गोल के साथ होनी चाहिए कि हमें आज ये करना है, या हमें अगले 5 सालों में ये करना है, या हमें आगे 10 सालों में, क्योंकि गोल के बिना कुछ नहीं। सोशल मीडिया ये सब डिस्ट्रैक्शन ही है, ये डेफिनेटली मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करती थी, बट एक टाइम के बाद लगता है। आपने यूज करी है सोशल मीडिया कभी पढ़ाई के टाइम, मतलब कभी इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब? मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। ओके। तो क्योंकि मैंने ये सोचा था जब मैं सीए बन जाऊँ। कनक माहेश्वरी इंस्टाग्राम पर बिल्कुल नहीं है? यस, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस के कलीग सब कहते थे कि इंस्टाग्राम आईडी बना ले, पर मैंने कहा नहीं, मेरा जब तक सीए नहीं होता मैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती। मैं व्हाट्सएप पे हूँ, यूट्यूब पे चलाती हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं। ओके, तो धन्यवाद। बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। अंतिम रूप में 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कनक माहेश्वरी आज सीए के पोस्ट पर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। किस प्रकार कनक माहेश्वरी जी ने अपना इंटरव्यू दिया, कमेंट में ज़रूर बताएं। इनकी जर्नी कैसी लगी, एसकेजी एवीएम का क्या डिसिप्लिन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।